स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मानसी दास। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। अट्ठाईस अक्टूबर को मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया और घोषणा की कि कंपनी एक अलग तरह की दुनिया बनाने पर काम करेगी। ये नई दुनिया भविष्य का उनका विजन है, जिसे उन्होंने मेटावर्स कहा है। इसके बारे में जकरबर्ग ने एक वीडियो प्रेजेंटेशन में बताया। वीडियो में एक व्यक्ति अपने डिजिटल अवतार में मेटावर्स में जाता है। वो अपने दोस्तों से मिलता है जो असल में अलग अलग जगहों पर हैं। वो अपनी कलाई पर क्लिक कर दूसरों से संपर्क करता है और फोन पर भेजी गई तस्वीर को 3D आकार में देखता है। जकरबर्ग का कहना है कि मेटावर्स बनाने में कंपनी अरबों डॉलर का निवेश करेगी। इस बार दुनिया जहान में पड़ताल इस बात की कि मेटावर्स क्या है, फेसबुक इसे लेकर इतना उत्साहित क्यों है और ये हमें कैसे प्रभावित कर सकता है। इस विषय पर हम करेंगे चर्चा कुछ एक्सपर्ट्स के साथ। पार्ट 1, एक नई तरह की दुनिया। The exact definition is really hard to pin down. Originally, the metaverse was something used in a novel called Snow Crash, which was basically एफी बारजीव वर्चुअल अवतारों की दुनिया सेकेंड लाइफ की तकनीक बनाने वालों में से एक हैं। ये सॉफ्टवेयर 18 साल पहले रिलीज हुआ था। वो अर्थ व्यूअर बनाने वाली कंपनी की होल के भी को-फाउंडर हैं, जिसे आज हम गूगल अर्थ के नाम से जानते हैं। एफी बारजीव जिस साइंस फिक्शन नोवेल स्नो क्रैश का जिक्र करते हैं, वो 1992 में छपी थी। इसमें भविष्य की कल्पना है। इसमें लोग मोबाइल डिवाइसेस के जरिए ऐसी ऑनलाइन दुनिया को एक्सेस करते हैं जो असल दुनिया, वर्चुअल दुनिया और ऑगमेंटेड रियलिटी के मिश्रण से बनी है। इसे मेटावर्स कहा गया है। So you could have an alias and in fact you didn't want to use your real name. लोग मेटावर्स में अपना नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। किताब में अगर मेटावर्स में आपकी असल पहचान खुली तो जान जाने का जोखिम है, इसलिए व्यक्ति अपनी दूसरी पहचान के साथ यहाँ आता है। साइंस फिक्शन की किताबों में इस तरह की डरावनी कहानियाँ आम हैं। फिर कंपनियां इस कल्पना पर काम क्यों करना चाहती हैं? The reason it's taken off, I think, is because there are a number of people. मुझे लगता है कि कई लोग इन किताबों को पढ़ते तो हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते कि ये केवल कहानियां हैं। वो इन्हें भविष्य की तकनीक की झलक देखने वाले दस्तावेज मानते हैं। अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप मेटावर्स को इंटरनेट का अगला चरण कह सकते हैं। मेटावर्स में क्या होगा और कैसे होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इसमें काम आने वाली कुछ तकनीक पहले ही तैयार हो चुकी है। ये फिल्मों में दिखाई जाने वाली दुनिया की तरह नहीं होगी, जिसमें आप कुछ खास चीज पहनकर मेटावर्स में पहुंचेंगे। हो सकता है कि आप जहां हैं वहां आपको दिखने वाली कुछ चीजें वर्चुअल हों और आप उनके साथ डिजिटली काम कर सकें। आप वर्चुअल दुनिया में कहीं भी घूमने जा सकते हैं। ऐसे में आपके आसपास का नजारा बदलेगा, लेकिन ये टेलीपोर्ट नहीं होगा। मतलब ये कि आप असल दुनिया में रहेंगे, लेकिन इस ऑनलाइन दुनिया में भी आ सकेंगे। 2021 की शुरुआत में इंटरनेट पर एक्टिव लोगों की संख्या करीब 5 अरब थी, जो दुनिया की करीब 60% आबादी है। इनमें से अधिकांश सोशल मीडिया यूजर्स हैं और मेटावर्स सोशल मीडिया को एक और कदम आगे ले जाने की कोशिश है। There are no people on Facebook, right? You only see the pictures of people. You see videos. You see. फेसबुक पर असल में कोई नहीं है, बस लोगों की तस्वीरें और वीडियोस हैं। मेटावर्स का आइडिया यह है कि लोग अपने वर्चुअल अवतार में खुद फेसबुक पर आएं और यहाँ वक्त बिताएं। कंपनियां इसके जरिए होने वाली कमाई देख रही हैं। आने वाले वक्त में ये बड़ा बिजनेस हो सकता है। मतलब ये कि लोग स्क्रीन देखने की बजाय उसके भीतर की दुनिया का हिस्सा बनेंगे, दोस्ती करेंगे, गेम खेलेंगे और खरीदारी भी करेंगे। पार्ट 2, कैसा होगा मेटावर्स? The gaming world has been developing virtual worlds of increasing sophistication over time.
मैक्स वैन क्लिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि गेमिंग की दुनिया में अपना अवतार बनाना, आधुनिक कारें चलाना या बंदूक चलाना इस बात का इशारा है कि मेटावर्स कैसा हो सकता है। So the very first 3D games were very structured. You had to go and find. शुरुआती दौर में 3D गेम्स के लिए आपको खास मशीनों की जरूरत होती थी, लेकिन आज के गेम्स खुली दुनिया की तरह हैं जिसमें आप कई तरह के काम कर सकते हैं। हालांकि असल जीवन में ऐसा नहीं होता। वर्चुअल रियलिटी की अलग दुनिया बनाने में वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री सफल रही है। गेम्स के जरिए अब कंपनियां फैशन शो और म्यूजिक कार्यक्रम भी आयोजित करने लगी हैं। फोर्टनाइट ने जिस तरह एक वक्त में पूरी दुनिया में फैशन शो का आयोजन किया वो अनूठा था। इसमें लोगों को ठीक वैसे ही लॉगिन करके शामिल होने का मौका दिया गया जैसे वो गेम के लिए करते हैं। लोग गेम खेलने बैठे तो उसमें माहौल कंसर्ट का दिखा। इस साल अगस्त में फोर्टनाइट पर जानी मानी सिंगर एरियाना ग्रांडे के वर्चुअल म्यूजिक शो का आयोजन हुआ। इसमें एरियाना के वर्चुअल अवतार की तरह के कपड़े और दूसरी चीजें खरीदने का विकल्प भी था। फोर्टनाइट जैसे मल्टीप्लेयर मल्टी डिवाइस गेम्स इस बात का उदाहरण हैं कि अलग अलग तरह के डिवाइस से लोग एक साथ एक अलग दुनिया में जा सकते हैं। तकनीक के जानकार कहते हैं कि मेटावर्स में भी ऐसा ही कुछ होगा। The way that Fortnite have done it is to hold an event at a specific. जिन इंजीनियर्स और एकेडमिक जगत के लोगों ने इंटरनेट बनाया, उनका मानना था कि ना तो इस पर किसी एक का नियंत्रण होना चाहिए और ना ही इसे लेकर कोई पाबंदी होनी चाहिए। इसे एक विकेंद्रित सिस्टम के रूप में बनाया गया, जिसमें इससे जुड़े हिस्सों का नियमन स्वतंत्र संस्थाएं पारदर्शी तरीके से करती हैं। मैक्स वैन क्लिक मानते हैं कि यही विकेंद्रित स्वरूप हमारे डिजिटल भविष्य का आधार हो सकता है। इंटरनेट की संरचना ऐसी होने की वजह से ऐसे नए मेटावर्स बनाए जा रहे हैं जिनमें डेटा पर कंट्रोल यूजर्स का है, न कि कंपनी का। लेकिन ऐसा ना हो तो ये बड़ी चुनौती हो सकती है। We have a new research project that has Sir Tim Berners-Lee who created वर्ल्ड वाइड वेब बनाने वाले प्रोफेसर टिम बर्नर्स-ली द सॉलिड प्रोजेक्ट नाम के एक प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट निजी डेटा कंट्रोल को लेकर है, लेकिन मेटावर्स से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले डेवलपर्स डेटा कंट्रोल को प्राथमिकता नहीं देते। दुर्भाग्य की बात यह है कि मेटावर्स पर काम करने वाले अलग अलग लोगों का ना तो नजरिया एक जैसा है और ना ही प्राथमिकताएं। लेकिन फेसबुक का डर इन्हें एक साथ ला रहा है, जो मेटावर्स को लेकर अपना भविष्य दांव पर लगा रहा है। इसमें कंपनी एक साल में $10 अरब का निवेश करने वाली है। पार्ट 3, भविष्य बनाने का मौका या डेटा की खान। I think their main motivation here is that they are hoping that this is new territory and that they can colonize it. जेनेट मरे अटलांटा के जॉर्जिया टेक में प्रोफेसर हैं और डिजिटल मीडिया के बारे में पढ़ाती हैं। वो कहती हैं कि फेसबुक को उम्मीद है कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आएंगे और ये उनकी जरूरत बन जाएगा। हालांकि वो मानती हैं कि ये करोड़ों लोगों के बारे में अधिक डेटा इकट्ठा करने का नायाब मौका भी है। It's like a gold rush vision because what ये सोने का खजाना हाथ लगने जैसा है। जब अपने घर के आधार पर लोग वर्चुअल स्पेस में घर बनाएंगे तो आपको उनके बारे में कहीं अधिक डेटा मिलेगा। वो डिवाइस पहनकर कहीं भी जाएंगे तो आपको उनकी पसंद नापसंद के बारे में पता चलेगा। अभी आप केवल उनके लाइक्स या शेयर्स जान पाते हैं। आप जान पाएंगे कि वो क्या इस्तेमाल करते हैं और फिर उनके मेटावर्स में आप विज्ञापन दे सकेंगे। असल दुनिया में भी वो आपके विज्ञापन देख पाएंगे। अपना नाम बदलकर मेटा करने से पहले फेसबुक परेशानियों से जूझ रहा था। यूके कंपटीशन नियामक ने एक कंपनी के अधिग्रहण के मामले में फेसबुक पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और उस पर $7 करोड़ का जुर्माना लगाया। इसके बाद कंपनी के हजारों दस्तावेज लीक हुए और आरोप लगा कि भ्रामक जानकारी और हेट स्पीच कंटेंट को वो रोक नहीं पा रहा है। कुछ जानकार मानते हैं कि मेटावर्स का विजन इस पूरी स्थिति को बदलने की कोशिश है। the stock price went up, so it is saying
शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की कीमतें बढ़ गईं। ये ऐसा है जैसे कंपनी कह रही हो कि वो इसमें लीडर बन सकती है। सोशल मीडिया पर नियमन को लेकर हुए विवाद ने निवेशकों को हतोत्साहित किया था, लेकिन मेटा जो बना रहा है वो नई चीज है और लोगों को आकर्षित करती है। हो सकता है कि इसके जरिए लोग और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। मेटावर्स को हकीकत बनाने वाली कुछ तकनीक बन चुकी है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में मेटावर्स अगले 10-15 सालों तक बनेगा ये कहना मुश्किल है, और इस बीच काफी कुछ हो सकता है। People get bored with novelty. लोग नई चीजों से बोर हो जाते हैं। मेटावर्स की नई दुनिया के ज़करबर्ग के दावे से लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी, और जब लोगों को लगेगा कि आपका जो अवतार मेटावर्स में उड़ रहा है या घूम रहा है वो असल में आप नहीं हैं, तो वो निराश हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फेसबुक ने किसी और प्रोजेक्ट की बजाय मेटावर्स को अपने नए प्रोजेक्ट के रूप में क्यों चुना? I think it has to do with avoidance of what. मुझे लगता है कि ये इस बात से ध्यान भटकाने की कोशिश है कि कंपनी को असल में किस मुद्दे पर काम करना चाहिए। उसे सोशल मीडिया के मानकों को लेकर काम करना चाहिए, ताकि यूजर डेटा यूज और भ्रामक जानकारी रोकने को लेकर उसकी प्रतिबद्धता पर भरोसा कर सके। पार्ट 4, नियम बनाना किसकी जिम्मेदारी। There are not really currently any clear routes to governance. वेरिटी मैकिंटोश यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड में सीनियर लेक्चरर हैं। वो वर्चुअल और एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में पढ़ाती हैं। वो कहती हैं कि कंपनी का नाम बदलकर ज़करबर्ग ने खुद को मेटावर्स के खिलाड़ी के रूप में पेश किया है, और हो सकता है कि भविष्य में वो इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम करें। There's no clear sense of who would police this new space or who would. हमारे लिए आश्वस्त होना मुश्किल है कि वो इस नए स्पेस को लेकर कड़े नियम लागू करेंगे या फिर यूजर्स की निजता के अधिकार का सम्मान करेंगे। चिंता इस बात की है कि ऐसी तकनीक बनाने वाले इसमें फायदा देख रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से तकनीक बदल रही है उस तेजी से नियम बनाना नियामकों के लिए भी आसान नहीं। वेरिटी मानती हैं कि मेटावर्स आम हो उससे पहले इस तकनीक को लेकर कड़े नियम बनाए जाने की जरूरत है। वो कहती हैं कि हो सकता है कि अभी ये तकनीक बेहद जटिल है, लेकिन नियामक इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट किसी एक के कंट्रोल में ना हो, इसके लिए मैकेनिज्म पहले ही मौजूद है। GDPR effectively stopped a lot of that behavior in its. जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी GDPR ये सुनिश्चित करता है कि कंपनियां यूरोपीय संघ में रहने वालों के डेटा और निजता के अधिकार का उल्लंघन ना करें। इसके तहत इकट्ठा किए जा रहे डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा, इस बारे में यूजर्स की सहमति लेना कंपनी के लिए जरूरी है। हालांकि कुछ कंपनियां इसे रुकावट मानती हैं। मेटावर्स काफी हद तक कंपनियों की आपसी समझदारी पर भी निर्भर करता है। OpenEXR ऐसा मानक है जो डेवलपर्स के लिए वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बने एप्स शेयर करना आसान बनाता है। कई कंपनियां इसका समर्थन करती हैं, लेकिन इसमें मतभेद भी हैं। It would be an extraordinary feat of somebody's diplomacy. अगर सभी कंपनियां एक ही विजन पर काम करें तो ये अभूतपूर्व होगा, लेकिन OpenEXR में भी लोगों के बीच वैचारिक मतभेद दिख रहे हैं। हमें ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे दुनिया के सभी देश इसका हिस्सा बने और ये केवल वैज्ञानिकों या सिलिकॉन वैली के लोगों की जिम्मेदारी ना रहे। मेटावर्स के क्षेत्र में होने वाली तरक्की से उन्हें उम्मीद तो है, लेकिन डर भी है। I think we can see it as a potential space for. हम इसे एक ऐसी दुनिया के रूप में देख सकते हैं जो लोगों के बीच दूरियों को कम करेगा और अलग अलग मुल्कों के लोगों को पास लाएगा। लेकिन मुझे चिंता है कि कंपनियां इसे निजी डेटा की खान समझ सकती हैं। ऐसे में अगर शुरुआती दौर में ही इसे लेकर कड़े नियम बनाए जा सके तो बेहतर होगा। लौटते हैं अपने सवाल पर, मेटावर्स क्या है और फेसबुक इसे लेकर इतना उत्साहित क्यों है? ये इंटरनेट का अगला पड़ाव है, जहां असली दुनिया और वर्चुअल दुनिया एक होंगे। यहाँ घर भी होंगे और बाजार भी। ये बात भी सच है कि इसे बनाने में अभी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन इंटरनेट के भविष्य को आकार दे पाना ऐसा मौका है जिसे फेसबुक नजरअंदाज नहीं करना चाहेगा।
इस नए भविष्य को बनाने के लिए डेवलपर्स और तकनीकी कंपनियां तो जरूरी हैं ही, नियमन भी बेहद जरूरी है। इसके लिए कंपनियों और सरकारों को एक नई सोच के साथ आना होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि कुछ लोग अभी भी इसे कोरी कल्पना मान सकते हैं।